बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 के 1 to 3 पार्ट्स जो हैं वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, इफ ए इज इक्वल्स टू 1 2 ए मैट्रिक्स दी है हमें 1 2 0 1 और बी मैट्रिक्स हमें दिए 1 1 2 0। हमने वेरीफाई करवाने हैं इसके पार्ट्स, ठीक है, 1 to 6 पार्ट, ठीक है। हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 है हमारे पास ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ठीक है। सबसे पहले हम पार्ट नंबर 1 की लेफ्ट हैंड साइड जो है वो लेते हैं, इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम लिखते हैं जी लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड ए प्लस बी का है जी ट्रांसपोज, ठीक है। सबसे पहले हम ए प्लस बी को सॉल्व करेंगे, ठीक है। हम लेते हैं जी, पहले लिखते हैं ए प्लस बी, ठीक है। ए और बी को लेते हैं। ए हमारे पास वैल्यू है जी 1 2 0 1, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू है ए की और दरमियान में साइन है प्लस का। बी की वैल्यू अब लिखते हैं। बी की वैल्यू हमारे पास है 1 1 2 और 0, ठीक है। ए और बी की हमने वैल्यू लिखी। पहले हम इन दोनों को प्लस करवाते हैं, फिर हम इसका लेंगे जी ट्रांसपोज, ठीक है। हम इन दोनों को प्लस करवाते हैं। ए प्लस बी लिखा, ठीक है, इक्वल फर्स्ट इंट्री जो है वो फर्स्ट के साथ ही 1 + 1 2 + 1, ठीक है, 0 + 2 0 + 2 लिखा। उसके बाद 1 + 0 1 + 0 लिखा, ठीक है। ये हमने लिखा। 1 को 1 में ऐड करवाएंगे तो हमारे पास आ जाना है जी 2। इसको हम लिखते हैं 2 2 + 1 3 और ये 0 + 2 2 आएगा, 1 + 0 1 आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास आ गया जी a + b आ गया जी 2 3 2 और 1। अब हमने इसका लेना है जी a + b करवा के, इन दोनों को ऐड करवा के हमने उसका लेना है जी ट्रांसपोज। हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं। हम लिखते हैं जी a + b, उसका ऊपर लिखा ट्रांसपोज, ठीक है। हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं। ट्रांसपोज हम लेते हैं तो हम रोज को कॉलम में चेंज करते हैं या कॉलम को रोज में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हम लिखते हैं इसको 2, ये रो है, इसको कॉलम में लिखते हैं 2 3 और 2 और 1, ठीक है। ये हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सॉल्व होगी। अब हम चलते हैं जी राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड है हमारे पास ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, हमने ये सॉल्व करवाना है, ठीक है। हम लिखते हैं जी राइट हैंड साइड है हमारे पास ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ठीक है। हमने ए की वैल्यू लिखनी है। ए की वैल्यू हमारे पास है जी, इसका लेना है जी ट्रांसपोज। ए की वैल्यू हमारे पास है 1 2 0 1 और बी की वैल्यू है हमारे पास 1 2 1 और 0, ठीक है। ये बी और ए की वैल्यू है। हमने इसका ट्रांसपोज लेके हम लिखते हैं ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू 1 2 0 और 1, ठीक है। रोज को हमने कॉलम में चेंज कर दिया। अब बी का ट्रांसपोज लिखते हैं। बी का ट्रांसपोज आ जाएगा जी 1 1 2 और 0, ठीक है। रोज को हमने कॉलम में चेंज कर दिए। हमारे पास इनके ट्रांसपोज आ गए। अब हमने इन दोनों को ऐड करवाना है। हमारे पास है जी राइट हैंड साइड ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ठीक है। हम वैल्यू लिखते हैं इसकी ट्रांसपोज की। हम लिखते हैं जी 1 0 2 1। सबसे पहले ए ट्रांसपोज है, ए ट्रांसपोज की वैल्यू लिखेंगे। देन हमारे पास है बी ट्रांसपोज की वैल्यू लिखते हैं 1 2 1 और 0, ठीक है। हमने इन ट्रांसपोज की वैल्यूज लिखी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, इन दोनों को ऐड करवाते हैं और हम देखते हैं इन दोनों के आंसर्स जो हैं वो सेम आते हैं, ठीक है। हमारे पास है जी 1 को प्लस करवाएंगे, 1 + 1 में 0 + 2 में होगा, 2 + 1 2 + 1 करवाया और 1 + 0 करवाया, ठीक है। उसके बाद हम इसको चेक करते हैं। 1 और 1 हमारे पास आ गया जी 2 आ गया, 0 + 2 हमारे पास आ गया 2 2 और 1 3 आ गया, 1 + 0 1 आ गया, ठीक है। ये हमारे पास आ गया जी ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। हम देखते हैं हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल आई है राइट हैंड साइड के, ठीक है। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था जी 2 3, इधर भी देखते हैं 2 3, ठीक है, और 2 और 1, ठीक है। ये हमारे पास आ गया 2 और 1। हम इधर लिख देंगे कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ए प्लस बी ट्रांसपोज जो है वो इक्वल आया है जी ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज की,
ठीक है, अब हम चलते हैं जी पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास A माइनस बी का ट्रांसपोज है और इज इक्वल है A ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। सबसे पहले हम इसको अब A माइनस बी करवाएंगे, A माइनस बी करवाएंगे, फिर हम उसका लेंगे जी ट्रांसपोज। ठीक है, A की वैल्यू हमारे पास है जी 1 2 0 1 लिखा और दरमियान में साइन जो है वो सब्ट्रैक्ट का है, सब्ट्रैक्ट का साइन लगाया, माइनस करवाया जी B को। B की वैल्यू हमारे पास है 1 2 1 और 0। ठीक है, ये वैल्यू हमने लिखी। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करवाते हैं। हम लिखते हैं जी 1 माइनस 1। ठीक है, 1 जो है वो माइनस होगा 1 में, 2 माइनस 1 होगा। हम लिखते हैं 1 माइनस 1। ठीक है, 2 माइनस 1 फर्स्ट एंट्री फर्स्ट के साथ, सेकंड वाली एंट्री सेकंड के साथ, थर्ड वाली एंट्री जो है वो थर्ड के साथ होगी और 4 वाली 4 के साथ। ठीक है, हमने लिखा 1 माइनस 0, 0 माइनस 2 और 1 माइनस 0। ये वाली वैल्यू लिख ली हमने। A माइनस बी करवा रहे हैं। ठीक है, A माइनस बी इज इक्वल 1 माइनस 1 करवाया 0 आ गया, 2 में से माइनस 1 करवाएंगे 1 आएगा, 0 माइनस 2 करवाएंगे माइनस का 2 आ गया, 1 माइनस 0 करवाया तो हमारे पास 1 आ गया। ठीक है, ये A माइनस बी हमारे पास आ गया। अब हमने लेना है जी A माइनस बी का ट्रांसपोज। हम लिखते हैं जी A माइनस बी, उसका लिखा ट्रांसपोज। ठीक है, हम इसका ट्रांसपोज डायरेक्ट लेते हैं। हमारे पास रोज को कॉलम में चेंज करना है। ठीक है, ये हमारे पास रो है, इसको कॉलम वाली शेप में लिख लेते हैं। हम लिखते हैं 0 1 माइनस 2 और 1। ठीक है, ये हमारे पास इसका A माइनस बी होल ट्रांसपोज आ गया। ठीक है, अब हम चलते हैं जी राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड है हमारे पास A ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ठीक है, राइट हैंड साइड हम लिखते हैं अब राइट हैंड साइड इज इक्वल, ठीक है, A ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। हमारे पास A की वैल्यू लिखते हैं, सबसे पहले इसका ट्रांसपोज लेते हैं, 1 2 0 1 है। ठीक है, उसके बाद B की वैल्यू भी लिखते हैं कोमा डाल के। B इज इक्वल है हमारे पास 1 2 1 और 0। ठीक है, ये वैल्यू है हमारे पास। हम इसका लेते हैं जी A ट्रांसपोज। हमारे पास A ट्रांसपोज इसका आएगा जी A ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 2 0 1 लिखा। उसके बाद हमारे पास B ट्रांसपोज आ गया है जी इसका 1 1 2 और 0। ठीक है, ये आ गया। अब हमने इसको कराना है जी सब्ट्रैक्ट A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। हम लिखते हैं इधर A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज इज इक्वल, A की वैल्यू सबसे पहले लिखेंगे A ट्रांसपोज की 1 2 0 1 लिखा हमने, दरमियान में साइन माइनस का सब्ट्रैक्ट करवा रहे हैं और B ट्रांसपोज की वैल्यू हमारे पास है 1 2 1 और 0। ठीक है, हमने इनको सब्ट्रैक्ट करवाना है। सब्ट्रैक्ट करवाते हैं। हम लिखते हैं जी 1 फर्स्ट एंट्री में से फर्स्ट 1 माइनस 1 0 माइनस 2 2 माइनस 1 और 1 माइनस 0। ठीक है, हमारे पास A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज का आंसर आएगा जी 1 में से माइनस 1 करवाएंगे हमारे पास 0 आएगा, 0 में से माइनस 2 करवाएंगे हमारे पास माइनस का 2 आ जाएगा, 2 में से माइनस 1 करवाएंगे हमारे पास 1 आ जाएगा और 1 में से माइनस 0 करवाएंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। हमारे पास A माइनस बी का ट्रांसपोज, ठीक है, होल ट्रांसपोज जो है वो इक्वल आया जी A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज के। ठीक है, हमने A माइनस बी का ट्रांसपोज निकाला था 0 माइनस 2, इधर भी हमारे पास आ गया जी 0 माइनस 2। ठीक है, फिर हमारे पास रो वाइज ये इंट्रीज 1 1, ये भी हमारे पास 1 और 1 आए। ठीक है, इसलिए हमने लिख दिया है कि A माइनस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल है जी A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज से। ठीक है, हमारे पास थर्ड पार्ट है जी A प्लस A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। ठीक है, हमने इसका बताना है कि ये हमारे पास सिमेट्रिक है या नहीं है। ठीक है, A में प्लस करना है जी A का ट्रांसपोज, इसको प्रूफ करवाना है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम A में प्लस करवाते हैं A ट्रांसपोज। ठीक है, हमारे पास A की वैल्यू है जी, A की वैल्यू लिखते हैं, A इज इक्वल है हमारे पास 1
2 0 1 के। ठीक है, ये हमारे पास ए की वैल्यू है, हमने इसका लेना है जी ट्रांसपोज ऐड करवाना है। हम ट्रांसपोज लिखते हैं ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 2 0 और 1। ठीक है, ये हमने इसका ट्रांसपोज ले लिया। अब हमने इसको करवाना है जी ए में प्लस करवाना है ए का ट्रांसपोज। हम लिखते हैं जी ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ए की वैल्यू हमारे पास है 1 2 0 और 1। ठीक है, ये लिखा, दरमियान में साइन जो है वो प्लस का है, प्लस लगाया और फिर ए का ट्रांसपोज लिखा 1 0 और 2 और 1। ठीक है, हम इनको ऐड करवाते हैं, हमारे पास आंसर इसका आएगा जी। ऐड करवाते हैं, सबसे पहले 1 में से प्लस करवाएंगे 1 प्लस 1 2 प्लस 0। ठीक है, सेकंड वाली एंट्री जो है वो सेकंड वाली एंट्री के साथ ऐड हुई, थर्ड वाली एंट्री जो है वो थर्ड के साथ होगी। 0 प्लस 2 4 वाली एंट्री जो है वो 4 के साथ ऐड हुई है। ठीक है, हम इसको ऐड करवा के इसका आंसर लिखते हैं जी 1 प्लस 1 जो है वो आया इक्वल 2 के। ठीक है, हमने इसका आंसर लिखा 2 प्लस 0 आ गया 2 के, और 0 प्लस 2 हमारे पास आ गया 2, 1 प्लस 1 2 के इक्वल आ गया। ठीक है, हमारे पास ए प्लस ए का ट्रांसपोज जो है वो इक्वल आ गया है जी 2 2 2 और 2 के। ठीक है, इस मैट्रिक्स के इक्वल आ गया। अब हमने इसका बताना है जी ए प्लस ए ट्रांसपोज जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। हमारे पास अगर ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लें तो इक्वल आना चाहिए जी ए प्लस, ठीक है, ए प्लस ए ट्रांसपोज के। ठीक है, हमारे पास अगर इसको सपोज हम कर लेते हैं कि ए के इक्वल है। ठीक है, हमने इसका लेना है जी ए ट्रांसपोज और वो इक्वल आना चाहिए ए के, तब हम ये बोलेंगे कि ये हमारे पास सिमेट्रिक है, मतलब ए ट्रांसपोज का आंसर इक्वल आए ए के। ठीक है, तब हम कहेंगे कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। हमारे पास है ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये आंसर है। हम इसका लेते हैं जी डबल ट्रांसपोज, ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेंगे। ठीक है, हम लिखते हैं जी 2 2 2 और 2, इसका लिखते हैं जी ट्रांसपोज। ठीक है, ट्रांसपोज में हमने रोज को कॉलम में चेंज करना है। ठीक है, हम लिखते हैं जी ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2 2 2 और 2। सेम आंसर आ गया है, तो हम लिख देंगे कि ए प्लस ए ट्रांसपोज जो है वो इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, क्योंकि इसका आंसर जो है वो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए के है। ठीक है, ये हमारे पास हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। पार्ट नंबर 3 था, हमारे पास था ए प्लस ए ट्रांसपोज जो है वो बताना था हमने कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हमने ए की वैल्यू लिखी। ठीक है, ए का ट्रांसपोज हमने उसमें ऐड करवाना है, फिर हमने ए का ही ट्रांसपोज लिया, हमारे पास ये वैल्यू आ गई, रोज को हमने कॉलम में चेंज किया। ठीक है, देन हमने फिर इन दोनों को ऐड करवाया, तो हमारे पास ऐड करवा के आ गया जी ए प्लस ए का ट्रांसपोज 2 2 और 2 और 2। ठीक है, ये मैट्रिक्स आ गई हमारे पास। देन हमने उसको प्रूव करवाना है कि हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है। हमने क्या करवाना है, हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन है कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2 रोज 2 कॉलम हो या 3 रोज 3 कॉलम है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, हम उसका ट्रांसपोज लें तो वो इक्वल आए ए के। ठीक है, हमने इसको सपोज कर लिया ए है। ठीक है, हमने इसका ट्रांसपोज लेना है। ठीक है, हमने इसका ट्रांसपोज लिया, वो इक्वल, फिर आंसर जो है वो इसी के इक्वल आए। ठीक है, इसका इक्वल आंसर, हमने इसका ट्रांसपोज लिया तो इसका आंसर जो है वो इक्वल आए हैं। ठीक है, तो हमने लिख दिया कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, इसी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर 8 के 1 to 3 पार्ट्स हैं वो सॉल्व किए। ठीक है, और मज़ीद वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।